हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल थिंग वॉट एनीमे चैनल पर। और आज हम देखेंगे 91 डेज का एपिसोड नंबर 12, स्लीपिंग थ्रू द डर्टी स्काई। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लिफ्ट में एक आदमी बोलता है, मैंने उस पर भरोसा किया, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। उसके बाद हम एंजेलो को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। वो बोलता है, मैं हूँ। एक काले कपड़े वाला व्यक्ति उसके लिए खाना लेकर आता है। वो एंजेलो से पूछता है, अब तो तैयार हो। पीछे वाला व्यक्ति अपने साथी से पूछता है, हम इसे जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं, इसने डॉन को मारा। उसका साथी बोलता है, पता नहीं। फिर वो व्यक्ति एक किताब को उठाता है। पता नहीं वो किताब होती है या फिर क्या होता है। उस पर लिखा होता है, फ्लोरिडा कम सी द पैराडे। वो उसे फेंक कर बोलता है, क्या बकवास है। वो लोग खिड़की के बाहर देखते हैं। बाहर हम देखते हैं नीरो के लॉज में आग लग रही होती है। वो लोग बोलते हैं, वेनिटीज का अंत हो गया। डॉन सेट्री के लिए काफी अच्छा मौका है। उनकी बातों से हमें पता चलता है वो गैलिसिया के आदमी है। खिड़की से बाहर हम रोड पर एक गाड़ी को देखते हैं जो उनके पास खड़ी होती है। हमें उस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखता मगर वो नीरो लग रहा होता है। तभी उन दोनों आदमियों में से एक आदमी बाहर जाने ही वाला होता है। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। ये देखकर दूसरा वाला व्यक्ति डर जाता है। वो अनजान व्यक्ति उसे भी मार देता है। हम देखते हैं वो अनजान व्यक्ति और कोई नहीं नीरो होता है और एंजेलो के पास खड़ा होता है। नीरो गुस्से से एंजेलो को देख रहा होता है। तभी एंजेलो मुड़कर मुस्कुराता है। 12वां दिन, बुरी किस्मत। आइसलैंड के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले और बहुत से लोग होते हैं। वो एक बिल्डिंग के बाहर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। सेट्री के साथी बोलते हैं, अपने हथियार डाल दो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। खिड़की से एक व्यक्ति रुमाल निकालता है। वो बोलता है, प्लीज हमला मत करो, हम बाहर आते हैं। फिर वो खिड़की से एक बॉम्ब फेंक देता है जिससे वहाँ पर धमाका हो जाता है। सेट्री के लोग लगातार उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। हम देखते हैं वो लोग भी जवाबी हमला करते हैं। देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो दोनों गैंग आपस में लड़ रही हो। आइसलैंड के अंदर हम नीरो और टाइगर को देखते हैं। टाइगर बोलता है, गैलिसिया के लोग आते ही जा रहे हैं, हमारी गोलियां खत्म हो जाएंगी। नीरो टाइगर से बोलता है, समय आ गया है, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। तभी कॉल आती है। फोन वाला व्यक्ति बोलता है, लॉलेस रूम नंबर 501 सब आइसलैंड पर है। और फिर वो फोन काट देता है। टाइगर नीरो से पूछता है, तुम जाओगे? नीरो बोलता है, हाँ, तुम्हें भी निकलना चाहिए। पांगो के घर पर कौन मरना चाहेगा। टाइगर बोलता है, वो तुम्हारे पीछे। फिर नीरो वहाँ से उठकर जाने लगता है और टाइगर से बोलता है, फिर मिलेंगे। टाइगर बोलता है नीरो, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, रहने दो, वो मिले तो मेरी तरफ से भी मार देना। उसके बाद नीरो वहाँ से चला जाता है। गाड़ी में हम नीरो को देखते हैं। सेरेटो उससे पूछता है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम गैलिसिया से नहीं बच सकते। तभी हम एक और व्यक्ति को देखते हैं जो उनके साथ बैठा होता है मगर उसके हाथ बंधे होते हैं। सेरेटो बोलता है, तुम यहाँ पर क्यों हो और तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? वो एंजेलो से बोल रहा होता है। सेरेटो बोलता है, तुम्हें वेनिटी से बदला लेना था ना, तुम्हारा काम हो गया ना। ओए सुन रहे हो? उसे माफिया से नफरत थी। उसे मैंने पैसे भी दिखाए फिर भी नहीं माना। वो काफी सीधा बंदा था लेकिन तुमने उसे पागल कर दिया। तुमने उसे मारा। उसकी आज तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। वो रोते हुए बोलता है, वो मर गया लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? सेरेटो कोटियो की बात कर रहा होता है। नीरो सेरेटो से बोलता है, शांत रहो। फिर वो एंजेलो से लेटर के बारे में पूछता है, किसने भेजा था वो? एंजेलो नीरो को बताता है, वो उसे गांजो ने भेजा था। नीरो बोलता है, तो मुझे सब मिलकर बेवकूफ बना रहे थे। टेस्टा लागुसा का बेटा चिट्ठी पढ़कर यहाँ आया। और फिर एंजेलो बोलता है, हाँ, फ्रेड वॉल्पे, डेल टोरो, बार्बेरो वानो, सबको मैंने मारा। नीरो बोलता है, इसमें से तो सिर्फ मैं जिंदा हूँ। नीरो एंजेलो से पूछता है, मुझे क्यों नहीं मारा? एंजेलो बोलता है, वेंसित अपने घर से बाहर ही नहीं आता था, पहले उसके बेटे को काबू कर रहा था। नीरो बोलता है, उस दिन हॉल में। एंजेलो कहता है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हें और वेंसित को वही दर्द देना चाहता था, दर्द जो मौत से भी बुरा है। एंजेलो रोते हुए बोलता है, लेकिन कमजोर वेंसित पहले ही मर गया। अचानक नीरो गुस्से में बंदूक निकालकर एंजेलो के सर पर लगा देता है मगर एंजेलो के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखता। वो इसलिए क्योंकि वो जो चाहता था वो पूरा हो गया होता है, तो अब उसे अपनी मौत का कोई डर नहीं है। सेरेटो बोलता है, गधे, यहाँ शुरू मत हो जाना। नीरो गोली चलाने ही वाला होता है। एंजेलो कहता है, चलाओ। तभी नीरो एंजेलो के सर में बंदूक मारकर उसे बेहोश कर देता है। नीरो सेरेटो से बोलता है, बाद में करूंगा, जैसे कि सब इसके हिसाब से होगा। सेरेटो बोलता है, तुम माफिया के लोग भी ना। फिर वो गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम टाइगर को कुछ लोगों के साथ देखते हैं। तभी एक आदमी आता है। वो बोलता है, नाव तैयार है। टाइगर कहता है, लॉलेस को अलविदा कह दो। फिर वो लोग नाव की तरफ जाते हुए दिखते हैं। गैलिसिया के लोग उन लोगों को भागते हुए देख लेते हैं। टाइगर उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते सभी लोग एक एक कर मारे जाते हैं। हम देखते हैं टाइगर को वो लोग गोलियों से भून देते हैं।
चैटरे के लोग उन लोगों की लाश इकट्ठा कर नीरो की लाश की तलाश कर रहे होते हैं। चैटरे बोलता है राजा का अंत हो चुका है नेरो। अगला दिन हम सेरेटो को गाड़ी में पेट्रोल भरते हुए देखते हैं। सेरेटो नीरो से पूछता है नाश्ता लोगे? नीरो कोई जवाब नहीं देता। गाड़ी में नीरो एंजेलो से बोलता है काफी जल्दी भरोसा करता है ना ये। शॉप के अंदर हम सेरेटो को खाना लेते हुए देखते हैं। तभी सेरेटो बाहर देखता है, नीरो वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में चलते समय नीरो एंजेलो से पूछता है भूख लगी है? उसके बाद हम समंदर के किनारे समुद्र की लहरों को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है होटल की तरफ। हम देखते हैं एंजेलो जख्मी हालत में बेड पर लेटा होता है। वो उठता है और उसके पास डॉन गैलिसिया का भतीजा सेट्रे आता है। वो पूछता है डॉन गैलिसिया को क्यों मारा तुमने? एंजेलो कहता है उसने पूरी जिंदगी मजे किए थे ना, आखिरी वक्त पर भी बहुत खुश था, बस मेरा मूड हुआ। एंजेलो उसे बताता है वेनितीज ने मेरे परिवार को मारा। सेट्रे बोलता है और अब हम वेनितीज को मार रहे हैं, तुम हम सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे। एंजेलो सेट्रे से पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया? सेट्रे बोलता है शुक्रिया कहने के लिए, और मैं अगला डॉन हूँ। सेट्रे एंजेलो को बताता है सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसके बाद हम रात में गाड़ियों को एक दूसरे का पीछा करते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं गाड़ी से बाहर निकलकर नीरो उन पर गोली चला रहा होता है। वो लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। वो और कोई नहीं डॉन गैलिसिया के लोग होते। तभी टाइगर बहुत ही खतरनाक टर्न लेता है जिससे उनकी गाड़ी पलटने ही वाली होती है। नीरो गुस्से में बोलता है थोड़ा ध्यान से चलाओ। टाइगर बोलता है चुपचाप गोली चलाओ। फिर नीरो बाहर निकलकर उन लोगों पर गोली चलाने लगता है। ये घटना तब की होती है जब हम देखते हैं नीरो के लॉज में हड़कंप मची होती है और उधर गोलियां चल रही होती है। वहाँ से नीरो कैसे बचकर निकलता है और आइसलैंड कैसे पहुँचता है वो इस सीन में बताया गया है। और एंजेलो सेट्रे के हाथ कैसे लगता है। सेट्रे एंजेलो को बताता है वेनिती आइसलैंड पर भाग गया जब तुम सो रहे थे। एंजेलो बोलता है रोक टोक हटने वाली है, आइसलैंड अब किसी काम का नहीं रहा, इतनी मेहनत क्यों? सेट्रे थोड़ा दुखी होकर बोलता है नीरो ने रोनाल्डो को मारा। तभी अचानक वो खुश होकर बोलता है लेकिन तुम काफी काम के हो, एक लड़का जिसका कोई सपना नहीं, बस एक और को मारोगे तो तुम आजाद हो जाओगे, मेरे साथ चलोगे? एंजेलो कहता है मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम एंजेलो और नीरो को एक कैफे में बैठे हुए देखते हैं। नीरो अपने आसपास देख रहा होता है कहीं गैलिसिया के आदमी उसे ढूंढ तो नहीं रहे। तभी टेबल पर वेटर नीरो के लिए खाना लेकर आता है। नीरो बोलता है स्वादिष्ट है। वेटर एंजेलो को देख रहा होता है। वो देखता है एंजेलो के हाथ बंधे होते हैं। नीरो उस वेटर को बताता है मेरे साथ एक खतरनाक कैदी है, ज्यादा घूरना मत उसे, इससे जो मिलता है वो मर जाता है। फिर वो वेटर वहाँ से चला जाता है। नीरो अपना खाना खत्म कर सिगरेट पीने लगता है और सिगरेट की डिब्बी एंजेलो के सामने डाल देता है। उसके बाद एंजेलो भी सिगरेट पीने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नीरो रास्ते में गाड़ी रोकता है। एंजेलो बोलता है दाईं ओर, पश्चिम की ओर चलो, रूट नंबर 41। नीरो पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? एंजेलो कहता है समंदर में, कभी देखा है? नीरो बोलता है नहीं। फिर वो दोनों उस रूट की तरफ जाने लगते हैं। जंगल में गाड़ी रोककर वो कैंप फायर करते हैं और आग के पास बैठकर शराब पीते हैं। नीरो एंजेलो से पूछता है शहर छोड़कर क्यों नहीं गए? एंजेलो बोलता है मेरे बदले को पूरा होते हुए देखना था। नीरो एंजेलो से पूछता है अब खुश हो? एंजेलो कहता है मुझे लग रहा था मेरे परिवार का बदला लेकर मुझे जीने की नई वजह मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस सब का कोई मतलब नहीं था। नीरो उदास होकर बोलता है मजाक है क्या? ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो उसका कॉलर पकड़कर बोलता है उनका क्या, वो क्या बेकार मरे? और फिर नीरो एंजेलो को मारता है और बोलता है मुझे क्यों नहीं मारा, तुम पर भरोसा किया था मैंने। तभी रोते हुए गुस्से में एंजेलो बोलता है तो तुमने भी मुझे तभी मार देना चाहिए था। ये सुनकर नीरो के होश उड़ जाते हैं। एंजेलो बोलता है उस रात 7 साल पहले अगर तुम गोली चला देते। उसके बाद हमें एपिसोड 1 का सीन दिखाया जाता है जब नीरो का पिता टेस्टा के घर पर उसे मारने के लिए आया होता है। उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है। रूम में नीरो केक को देखता है, आज किसी का बर्थडे होता है। नीरो एंजेलो को घर से बाहर जाते हुए देख लेता है मगर वो गोली नहीं चला पाता। उसके बाद एंजेलो सो जाता है। नेरो एंजेलो को देख रहा होता है। अगला दिन हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हुए देखते हैं। नीरो खाना खा रहा होता है। तभी एंजेलो नीरो को इशारों में रस्सी खोलने को बोलता है और नीरो एंजेलो की रस्सी काट देता है। उसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर हमें उनकी गाड़ी जंगल की तरफ जाती हुई दिखती है। हम देखते हैं एंजेलो गाड़ी चला रहा होता है और उसे वहीं लेकर जा रहा होता है जहां उसने कहा था। कुछ टाइम बाद नीरो गाड़ी चलाने लगता है। उन दोनों को जाते जाते कई दिन और कई रात लग जाती है और वो उस सफर का मजा भी लेते हैं। और फिर वो दोनों समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। ऊंचाई से खड़े होकर वो दोनों नीले समंदर की तरफ देख रहे थे। नीरो बोलता है तुम्हें जीने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, बस जीना होता है। एंजेलो से बताता उसने उसे क्यों नहीं मारा। वो बोलता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। और फिर एंजेलो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। नीरो वहीं पर खड़ा हो जाता है और बंदूक निकालकर उस पर निशाना लगाता है और फिर गोली चलने की आवाज आती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, नीरो ने एंजेलो को मार दिया होगा? ये चीज हम आप पर छोड़ते हैं क्योंकि एपिसोड के लास्ट में हमें भी नहीं पता कि एंजेलो मरा है या जिंदा, क्योंकि उसकी लाश नहीं दिखाई जाती उसमें। एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं एक नई सीरीज में।